अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे जी ओमान में होने वाले 10 ऐसे जुराइम। पहले 10 जो टॉप 10 है ना, उनमें एक चेक का भी है। गलत चेक देना, बोगस चेक जो हैं, उसके बाद गलत डेट्स या फिर क्या है कि अकाउंट हैगा नहीं हैगा, उसका कोई स्टेटस नहीं है और चेक बुक जो है ना वो चलती जा रही है जिन तक आखिरी चेक नहीं मुकना असी देती रखने ने। सो बहुत तरह के यानी फ्रॉड होते हैं चेक वाले, बैंक चेक्स। तो ये 10वें नंबर पर है। इसकी मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो पहले 10 है 9 है ना, उनमें सबसे पहले जो है ना वो जो डाटा शेयर किया गया गवर्नमेंट की जानब से, पब्लिक प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी की जानब से, ठीक है ना, वो प्रोसिक्यूशन के अंदर लगा समय। अच्छा, तो उनके मुताबिक है जी रेजिडेंसी लॉ का, उसके बाद है ओमान लेबर लॉ का है, और उसके बाद ये मंशियात का है। तीसरे नंबर पर आईटी का, चौथे नंबर पर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, सीपीए का जो है। आपने रेड्स का सुना होगा कि सीपीए ने फलां जगह से रेड की थी, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो है वो 5वें पर है। उसके बाद ये गैर अखलाकी जो आ जाती हैं, फिर चोरी है, उसके बाद मनी आहो, ठीक है ना, पैसों के लिए जो फ्रॉड वगैरह ये वो। उसके बाद आ जाता है ये गैर जो कानूनी दाखिला वगैरह, और फिर आ जाता है ट्रैफिक के, और उसके बाद आता है ये चेक का। अच्छा, तो चेक के हवाले से इम्पोर्टेंट अपडेट ये है आप सबके लिए कि कभी भी चेक दें या लें, लेते वक्त आपने 200% मोहतात रहना है, देते वक्त आपने 99%, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका स्टेटस क्या है। और खुदा न खास्ता अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो ये क्राइम जो ना बड़ा होगा। पहले क्या होता है कि अगर आपने चेक दिया, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो चेक जब बाउंस होगा तो 15 रियाल जो ना आपको फ़ाइन भी ठुकना है सही है। और दूसरी दफ़ा फ़ाइन डबल हो जाना है। और अगर बैंक ने जो है ना बंदे को बता दिया कि भैया ने आए थे या ही चालू ने थे, वो केस करेगा और आपने चुके जाना है, ठीक है ना। इधर जो नहीं उठा लिया जाता है बंदा। तो कोशिश करें इस तरह का लेन देन जो है वो एहतियात से किया करें। और बाकी जो अगर आप चेक देते हैं ना, ये बहुत सारे लोग सिक्योरिटी का भी चेक देते हैं। जब रेंट एग्रीमेंट करते हैं ना, तो वो जो चेक देते हैं ना, मेजॉरिटी वापस लेते हुए शायद उतने एक्टिव नहीं होते जितना हम एग्रीमेंट करते वक्त होते हैं। हमने भी फेस किया है और बहुत सारे और केसेस हैं। लोग क्या है कि बड़ा फ्रेंडली होते हैं, बेशक ओमानी है, ओमानियों के साथ डील कर रहे होते हैं। हमने भी धोखा खाया है और बहुत सारे लोगों ने खाया है। हमें किसी ने बताया भी था, उसके बावजूद हमने इसको इग्नोर कर दिया। सीन क्या है कि एग्रीमेंट हुआ, हमने खैर 11 महीने बाद छोड़ दिया वो फ्लैट, और 12वें महीने का एक चेक था उनके पास, उसके पास सिक्योरिटी चेक था। अब वो बंदे को जब आप किसी के साथ लेन देन करते हैं, थोड़ी बहुत ही साइकी वो भी समझ जाते हैं, सही है ना। उसको बता दिया कि भैया हम जो है ना फ़लाँ जगह पे जा रहे हैं, सुन रहा है, एग्रीमेंट कर लिया, ये है वो है। हमने उसको यस बता दिया, उसको पता था इन्होंने एग्रीमेंट किया है, अकाउंट में पैसे डालेंगे, उसने उन जमा करवा दिए सही है। तो हमारे लॉ लग गए। अब जो पैसे हमने नए टेनर वो देने थे ऑनर को, जहाँ पर हम रह रहे थे, उसकी बजाय वो पुराने ने चूना लगा दिया। तो खैर हमने बड़े एहतियात से उसको टैकल किया, लेकिन क्या है कि परेशानी होती है। अगर वो मुकर जाए, कुछ भी हो जाए, केस चले वो चले, थोड़े से पैसे होते हैं, बंदा जलील ज़्यादा हो जाता है। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी, फौरी जो है ना अपना सारा कुछ आपने कैंसिल करना है, और प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं आना। स्पेशली आधा नफ़र है अरबाब लोगों से आपने बचना है। ये बड़े मीठे हैं, लेकिन बाद में जब छुरा घूम जाता है ना, घूमपा जा चुका होता है, फिर हमें पता चलता है। बहरहाल आपको छोटा सा किस्सा बता दिया इसके हवाले से, तो आपने इसके अलावा बाकी जो भी लेन देन चेक वेक का वो भी एहतियात से करना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।